सो इस क्वेश्चन में हमें एक इलास्टिक रॉड दिया हुआ है और उस पर नेट एक्सटेंशन फाइंड करना है और इस पर नेट फोर्स 0 है। इस तरह के क्वेश्चन में बेसिकली नेट फोर्स 0 होता है। देखो लेफ्ट हैंड साइड फोर्स कितने लग रहे हैं 2F और ये 3F यानी 5F और राइट हैंड साइड में 4F प्लस है 5F। तो नेट फोर्स 0 है, ये रॉड स्टेशनरी रहेगी। तो इसमें नेट एक्सटेंशन फाइंड करना है, मतलब 3 पार्ट में इसको डिवाइड कर सकते हैं। तीनों पार्ट का एक्सटेंशन को ऐड करके हमें फाइनल नेट एक्सटेंशन बताना है। और जो भी यूज़फुल इंफॉर्मेशन है वो यहाँ लिखी हुई। लेंथ ऑफ रॉड L है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है और यंग्स मॉडुलस Y है। तो तीनों पार्ट की Y होगी कि सेम मटेरियल से बना है। तो हम एक काम करते हैं, इसको 3 डिफरेंट पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। एक पार्ट हम ले लेते हैं ऐसा कुछ, फर्स्ट पार्ट ये हो गया, सेकंड पार्ट ये ऐसा इधर यहाँ, या सेकंड ये बीच वाला पार्ट यहाँ, ये हमने ले लिया ऐसे। अब जब हम इस पे फोर्स दिखाएंगे तो इस पे नेट फोर्स, हर पार्ट पे नेट फोर्स 0 होना चाहिए, क्योंकि ओवरऑल नेट फोर्स तो 0 है, हर पार्ट पे नेट फोर्स 0 होगा तभी वो ब्लॉक स्टेशनरी रहेगी, वो रॉड का वो पार्ट स्टेशनरी होगा। तो इस पे देखो इस साइड तो 2F है, तो इधर कितना फोर्स लगना चाहिए, इधर इस पे 2F लगेगा तभी ये स्टेशनरी होगी। और ये L/4 इसकी लेंथ दे रखी है। फिर हम इस वाले का सॉल्व करेंगे, लास्ट वाले का। इस पे देखो इस साइड F दे रखी है, तो इस साइड कितना होना चाहिए F, तभी ये वाला पार्ट क्या होगा स्टेशनरी, इसकी लेंथ भी L/4 है। अब हम बीच वाले पार्ट को बैलेंस करेंगे। तो देखो यहाँ 2F हो गया और यहाँ पे देखते हैं फोर्स, नेट फोर्स राइट डायरेक्शन में F है, तो हम यहाँ पे F लगा सकते हैं इस पे। तो इस पे जो फोर्स लगा सकते हैं वो 2F है। तो ये 2F कितना हो गया 4F के बराबर है यहाँ। और यहाँ 3F है और यहाँ F ऑलरेडी लेफ्ट में लग रहा है, तो हम 2F इधर लगा सकते हैं। अब देखो ये 2F और 2F बैलेंस हो गए, ये भी स्टेशनरी हो जाएगी ऑब्जेक्ट। और ये लेंथ कितनी है, यहाँ से यहाँ तक लेंथ है L/2। अब बेसिकली हमें इसका नेट एक्सटेंशन निकालना है, तो हम एक्सटेंशन जो है डेल्टा L1 इसमें निकालेंगे, डेल्टा L2 इसमें निकालेंगे, डेल्टा L3 इसमें निकालेंगे। और नेट एक्सटेंशन जो है सिंपली हम ऐड कर देंगे, डेल्टा L1 प्लस डेल्टा L2 प्लस डेल्टा L3। और डेल्टा L कैसे निकाल सकते हैं हम, तो उसके लिए हमें पता है यंग्स मॉडुलस जो होता है दैट इज स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। और यहाँ से हम स्ट्रेस को क्या लिख सकते हैं, स्ट्रेस इज इक्वल टू, या स्ट्रेन को लिखते हैं क्योंकि यहाँ पर डेल्टा L स्ट्रेन में ही आएगा, तो हम स्ट्रेन को लिख सकते हैं, स्ट्रेन इज इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन यंग्स मॉडुलस। और स्ट्रेस को क्या लिख सकते, स्ट्रेन को हम लिख सकते हैं डेल्टा L अपॉन L, और स्ट्रेस को हम लिख सकते हैं फोर्स अपॉन एरिया टू L। तो यहाँ से हमें डेल्टा L की वैल्यू आ जाएगी FL अपॉन AY। तो ये डेल्टा L है। तो यहाँ पे हमें 3 डेल्टा L निकालने हैं, 3 डिफरेंट पार्ट के। तो नेट डेल्टा L जो हो जाएगा विच इज़ इक्वल टू डेल्टा L1। तो इस पे फोर्स कितना है 2F है, देखो दोनों साइड से 2F लग रहा है, तो इसमें हम लिखेंगे 2F और इसकी लेंथ कितनी है L/4 अपॉन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, तो तीनों का यही होगा यंग्स मॉडुलस Y। दूसरे वाले का क्या लिखेंगे हम, सेम 2F लेंथ लेकिन L/2 है AY। थर्ड वाले में फोर्स F लग रहा है, लेंथ L/4 है AY। इसको देखो ऐसे कैंसिल कर सकते हैं हम, यहाँ से FL अपॉन AY कॉमन ले ले तो हमारे पास बचेगा 1/2, ये देखो 2 से 2 कैंसिल हो गया, 1 + 1/4। और इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ये 4 LCM हो गया, ये 2 + 4 + 1 FL अपॉन AY। तो यहाँ से कितना आ गया 7/4 FL अपॉन AY। ये आंसर हो गया नेट एक्सटेंशन स्ट्रिंग का।